अतुल गाड़े, इनका सवाल ऐसा है कि नटवर सिंह के किताब में लिखा है कि स्वामी तांत्रिक चंद्रा स्वामी वो पहले से लोगों का भविष्य जानते थे, जान लेते थे, ऐसा नटवर सिंह ने कहा है। अब ये तो ऐसा कहने वाले आपको लोग गांव गांव मिलेंगे। मैंने कई ज्योतिषों को एक्सपोज किया है, कई ऐसे बाबाओं को एक्सपोज किया है। एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा, वर्धा का किस्सा है। वहां पर एक लहरी बाबा था। ये लहरी बाबा की खासियत ऐसी थी कि गांव में जितने भी बड़े लोग थे उससे मिलने जाते थे तो जाने के बाद में उनका नाम लेकर वो बोलता था और सभी चीजें उसको पता होती थी। और इतनी उसकी ख्याति बड़ी, हनुमान टेकड़ी कर है वर्धा में, वो टेकड़ी पर उसका मुकाम था। काफ़ी कंप्लेंट्स आई, हम गए उसको ढूंढने के लिए। उसके पहले जो भी फील्डिंग मेरे कार्यकर्ताओं ने लगाई थी उस पर से मुझे जानकारी तो प्राप्त हो चुकी थी कि इसका तरीका क्या है, क्योंकि ये ज्योतिषी जानकारी निकालते हैं, ये तो मुझे पहले से पता था। और भी कोई ज्योतिषों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। बात ऐसी हुई, वहां जाने के बाद में मैंने सब झूठी जानकारी वहां के उसके जो शिष्य थे उनको दी। अब जितनी मैं दे सकता था, मैं तो वर्धा का हूं, मुझे बहुत लोग जानते हैं, पेपर में बार बार लिखता हूं, तो मेरे बारे में बहुत जानकारियां लोगों को हो सकती है। अब मैं अचानक आया था, मैं आने वाला था, या पहले से किसी को पता नहीं था, इसके बावजूद मेरी कुछ जानकारी उनको हो सकती है। इसलिए मैंने जो जानकारी ऊपरी ऊपरी होती है उसके बावजूद जो जानकारी बहुत कम लोगों को हो सकती है, ऐसी गलत जानकारियां उनको दी। जैसे ही मैं पहुंचा बाबा के पास तो वो जानकारी लेकर मुझसे बात करने लग गए। तो मुझे पता चल गया कि ये जानकारी का तरीका क्या है। ये जो उनके शिष्य थे वो जानकारी लेते थे और बाबा के पास बहुत अच्छे ढंग से पहुंचाते थे। अब हमने एक लड़का भास्कर इथापे नाम का, उसको गूंगा बनाया था। अब उन दिनों भास्कर इथापे ये कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, आगे चलकर वो वर्धा में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उन दिनों कॉलेज में पढ़ रहा था। उसको गूंगा बनाया, लहरी बाबा के पास ले गया। लहरी बाबा, क्योंकि लहरी बाबा की दूसरी भी ख्याति थी, वो गूंगे को बोलने लगाता है वगैरह वगैरह, वो कोशिश कर रहा है उसको बोलने को लगाने की वगैरह वगैरह, सब चल रहा है, सब नाटक चला। ये बार बार उसको बोल रहा है कि भगवान का नाम लो तुमको बोलना आ जाएगा, भगवान का नाम लो तुमको बोलना आ जाएगा। उसके गले को हाथ लगा रहा है, अंगारा लगा रहा है, क्या क्या कर रहा है। आखिर में हमारे भास्कर इथापे के पेशेंट छूट गए। उसको इतना गुस्सा आया कि बोले काय का मैं गूंगा हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, मारू क्या तेरे को एक झापड़। अब ये सब का सब, मैं तब तो पत्रकार था, लोकमत से जुड़ा हुआ था, सब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, गैंग लेकर आए थे। हमको मालूम था कि इसके शिष्य बहुत गुंडे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, उस तैयारी से आए थे। बाबा को वर्धा छोड़ना पड़ा। मैं ये पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड किया था वो लेकर सीधा गया, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, यहाँ के एसपी मेरे भक्त हैं, मेरे चरणों पर माथा बार बार टेकते हैं। तो सीधा एसपी, लोहार करके एसपी थे, उनके पास गया, उनको टेप रिकॉर्डर सुनाया, उन्होंने मुझे बिठा कर रखा, चाय नाश्ता दिया और तब तक बाबा को जिले से बाहर कर दिया, खदेड़ दिया। अब इसमें हालांकि कोई केस दाखिल नहीं हो सकती थी, हुई भी तो 420 की हो सकती थी, और उसके अंजाम क्या होते मुझे पता थे, इसलिए हमने भी ज़्यादा उसको महत्व नहीं दिया। दूसरा एक बाबा था प्रोफेसर शर्मा, यवतमाल में, उसका मुकाम दत्त चौक के एक होटल में था। और मेरा मित्र, बहुत नज़दीक का मित्र, नमा जोशी, हम दोनों यवतमाल में बहुत नज़दीक के मित्र, दोनों हम पत्रकार बने। वो तरुण भारत के जिला प्रतिनिधि बने और मैं तरुण भारत में यूथ कॉलम चलाने लगा। उन्होंने प्रोफेसर शर्मा के बारे में बहुत अच्छा लिखा, तरुण भारत में छप के आया। तब तरुण भारत नंबर 1 था पूरे विदर्भ में, बहुत ख्याति मिली। मैं यवतमाल गया तब बोलने लगा, क्या कर रहा है यार तू, ऐसा लिखा। अरे बोले उसको सब पता चलता है, पहले से पता चलता है। बोले चलो तू कुछ बोलना नहीं, मेरे को साथ देना, मैं बोलूँगा वैसा करना। बोले ठीक है, मैं तेरे सामने प्रूव करता हूँ कि इसको कुछ समझता नहीं, ये लोगों को ठगता है। और वहाँ जाने के बाद में
वो तो बोले अपॉइंटमेंट लो, उसके बिन तो मैं देखता नहीं, लेकिन नमाजोशी साथ में है। नमाजोशी बोले नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त है, देहात में रहता है, बड़े मुश्किल से आज आया है, उसको ही बोला मैंने तेरे प्रॉब्लम हल करने के लिए, ज़रा हम भविष्य जान लेंगे, इसको मैं पकड़ के लाया हूँ। अभी आज नहीं सुनाएंगे, फिर से इसको बुलाओगे तो कैसा पॉसिबल होगा। अब इतना बड़ा पत्रकार है जिसने हमको इतनी बड़ी पब्लिसिटी दी है, इसलिए वो तैयार हो गया। मैंने पहला सवाल पूछा उसको कि मैं अभी तक बीए में मेरा इंग्लिश का पेपर नहीं छूटा, मैं बीए करना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से 3-4 बार बैठा फिर भी पास नहीं हुआ, क्या करूँ। उसने मुझे कुछ उपाय बताया। फिर मैंने कहा कि मेरी शादी नहीं हो रही है, क्या करूँ। अब नॉर्मल चीज़ थी कि जो लड़का अभी तक बीए पास नहीं हुआ है तो उसकी शादी कैसे होगी। उसने उसके आधार पर जवाब दिए। मेरा हाथ देख रहा है, मेरी जन्म तारीख उसने ली है, उसके आधार पर उसने पत्रिका भी बनाई है और वो जवाब दे रहा है। तीसरा सवाल मैं पूछा कि मुझे बहुत प्रसिद्धि, जैसा मेरा ये मित्र है, हम इनको बहुत मानते हैं नमाजोशी को, इनका नाम हमेशा पेपर में आता है, मेरी इच्छा है कि मेरा भी नाम पेपर में कभी आए। अच्छा, मेरा नाम तो मैंने बता दिया था, मेरा नाम श्याम है करके, आए ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। उन्होंने कहा नहीं, तुमको कोई पब्लिसिटी मिलने की आवश्यक ये नहीं है, तुमको कभी प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, शादी इतने में नहीं होगी। बीए का पेपर, उसके बारे में भी कहा था कि बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तब शायद आप कभी बीए हो जाओगे। और ये तब मैं पूछ रहा था जब ऑलरेडी मैंने इंग्लिश ये विषय कॉलेज में बीकॉम को बीए को सिखाया है और उसी डिस्ट्रिक्ट में सिखाया है, नेर के कॉलेज में सिखाया है। ये सवाल तब मैं पूछ रहा था जब मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मुझे एक बच्चा है। ये सवाल मैं तब पूछ रहा था जब मैं बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार था, मेरे कारण पेपर के सेल्स बढ़ते थे, मेरे लेखन के कारण। उस अवस्था में ये सवाल मैंने पूछे थे। आगे चलकर हमने उसके लोगों को पकड़ा। उसने अलग अलग जगह से लड़कों को हायर किया था। जैसे ही अपॉइंटमेंट ली जाती है, उस व्यक्ति की जानकारी निकालने के लिए उनको भेजा जाता था। जैसे ही हमने इस बाबा को एक्सपोज किया यहाँ पर, तो उसके साथ काम करने वाले लड़कों को पकड़ा। अब सीधा है जेल में जाना पड़ेगा। 2 पत्रकार हैं, वो तो मुझे जानते थे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के थे, उनको तो मालूम था कि आगे क्या हो सकता है। उन्होंने सीधा सीधा उनको हायर किया जाता है, किसी लोगों की जानकारी निकालने के लिए उनको भेजा था। जानकारी निकालने का तरीका बताया था, सिंपल तरीका था कि भाई आपको फला फला व्यक्ति की जानकारी निकालनी है। तो उसके अभी पता तो है, क्योंकि जिसने अपना अपॉइंटमेंट लिया है वो अपना एड्रेस लिख कर जाता है, उसके घर में फ़ोन है तो फ़ोन नंबर लिख कर जाता है, उसको समय दिया जाता है कि परसों आपको रात को 7 बजे आपको आना है, 7 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है। तब तक ये लड़का जाता है, उसके घर के पड़ोसी जो लोग होते हैं उनके पास जाएगा और पूछेगा, नहीं अमुक के घर में अमुक अमुक लड़का है ना। फिर वो जानकारी देंगे, नहीं ऐसा कोई लड़का नहीं, केवल लड़की है। हाँ हाँ बराबर है, मेरी गलती होगी, मैंने लड़का पूछा, हमको हाँ हम उसी जाति के हैं, हमारे घर में एक बहुत अच्छा लड़का है, वो लड़की को हमने रास्ते में देखा, हमको लगता है हमारे लड़के के लिए सूट होगी, कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं, ऐसी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना। पड़ोसी लोग इतनी जानकारी देते हैं कि वो जानकारी का उपयोग बाद में भविष्य कथन के समय करना, ये उनकी तैयारी थी, ये उनकी मोडस ऑपरेंडी थी, और उसके आधार पर उन्होंने लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रेस किया था। ये तो ज्योतिषी था प्रोफेसर शर्मा। सेम टेक्निक ये लाहिरी नाम का, लाहिरी बाबा जो मैं कह रहा हूँ, लहरी बाबा, ये लहरी बाबा का टेक्निक था और ये बहुत फेमस बाबा था। उसको पहली बार हमने वर्धा में एक्सपोज किया और इसको प्रोफेसर शर्मा को यवतमाल में एक्सपोज किया। तो ये ज्योतिषी जो कहते हैं वो जानकारी भी निकालते हैं। केवल ये नहीं, मेरा बोले तारे नाम का एक पहले जी टीवी पर प्रोग्राम चलता था ज्योतिषियों का, विनोद दुआ के प्रोग्राम में वो, मैं और एक साइंटिस्ट, ऐसे तीनों लोग थे। उस प्रोग्राम में जो कुछ हुआ, बोले तारे वाले इस बाबा के मैंने भंबेरी उड़ा दी पूरी की पूरी। उसके बाद में मुझे कई लड़कियां मिली, उसमें कुछ एयर होस्टेस लड़कियां थी, वो बोले हमको ये एम्प्लॉय करता है, बहुत पैसे देता है, हमारे जो पगार है उससे ज़्यादा पैसे देता है,
हमको नाम दिए जाते हैं कि ये है, इस व्यक्ति की जानकारी निकालो। फिर कई बार ऐसा होता था कि वो व्यक्ति हमारे विमान से प्रवास कर रहा है, एरोप्लेन से प्रवास कर रहा है। कई बार ऐसा होता था कि वो हमारे एरोप्लेन से प्रवास नहीं कर रहा है, तो हमारी जो भी सहेली होती थी एयर होस्टेस, उसको हम जानकारी निकालने के लिए देते थे। वो जाकर मैत्री करती थी, 4 चीज़ें पूछती थी, 4 बातें जानकारी निकालती थी। और आजकल तो बहुत आसान है, आपको किसी का नाम भी पता चल गया तो इतनी जानकारी उसके बारे में मिल जाती है सोशल साइट से। तो फिर ये ज्योतिषी सही बातें आपके बारे में बताएंगे, 4 सही बातें आपकी जानकारी उनको प्राप्त हुई उसके आधार पर बताएंगे, बाकी 10 बातें झूठी बताएंगे। आपको लगता है इस बात भविष्य बता दिया, उसमें से कुछ बातें सच क्यों होती है, झूठ क्यों होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट हफ्ते में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।